अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो आर्टिकल है इट्स नेम्ड एज प्रिकेरियस टॉक्स प्रोसेस बाय अब्बास नासिर। ये आज का यानी अप्रैल 30, 2023 का एक आर्टिकल है डॉन न्यूज़ का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिकेरियस प्रिकेरियस का मतलब होता है गैर यकीनी। ठीक है, टास्क प्रोसेस यानी मज़ाकराती अमल। सो हमारा जो टॉपिक का नेम हुआ वो है कि गैर यकीनी मज़ाकराती अमल। ठीक है, अब्बास नसीर इसके राइटर हैं। सो इट्स स्टार्टिंग लाइक Imran Khan holds the key and could jettison the Supreme Court nudged talks between the government and opposition on a likely same day election date for the national and the four provincial assembly elections. यहाँ पे जो जेटिसन है इसका मतलब होता है झटका। ठीक है, और जो नज्ड है इसका मतलब होता है टकराना या टकराया। ठीक है, सो इसका मीनिंग ये है कि इमरान खान के पास कलीद है या इमरान खान के पास चाबी है और वो कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए एक ही दिन के इंतखाबात की मुमकिना तारीख पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तयशुदा जो बात है उस बातचीत को रोक सकते हैं। सो मच इज़ राइडिंग ऑन द प्रोसेस, लिहाजा बहुत कुछ अमल पर सवार है, यानी इस अमल में बहुत कुछ है। The talks process reported some progress as we slipped into the weekend, with negotiators on both sides denying a deadlock on Friday. Slipped होना मतलब फिसल जाना। ठीक है, निगोशिएटर्स मुज़ाकरात कार जो हमारे पास होते हैं, डिनाई करना, किसी चीज़ से मना करना। ठीक है, डेडलॉक हम पहले भी एक आर्टिकल में बहुत डिटेल्ड में इस वर्ड को पढ़ चुके हैं। सो इसका मीनिंग ये है कि तातुल उर्दू में कहते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जिसमें ना आगे जाया जा सके ना पीछे जाया जा सके। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं। उसके बाद आफ्टर द सेकेंड राउंड अ लेट नाइट डेवलपमेंट विच अपेयर्ड inexplicable to me at least threatened to subvert the negotiations. Inexplicable का मतलब होता है नाकाबिले बयान। ठीक है, और सबवर्ट का मतलब होता है उल्टना। तो इस पूरे जो हमने यहाँ पे ये 4 लाइंस पढ़ी हैं, इस पूरे का मतलब ये हुआ कि द टॉक्स विच रिपोर्टेड सम प्रोग्रेस, मतलब ऐसी इतलात या ऐसे मुज़ाकरात जिसमें कुछ पेशरफ्त की इत्तला मिली। जैसा कि हम हफ्ते के आखिर में हमें पता चला, हम हफ्ते के आखिर में फिसल गए। दोनों तरफ के मुज़ाकरातकारों ने जुमा को तातुल की तरदीद की। दूसरे राउंड के बाद रात गए एक पेशरफ्त जो कम अज़ कम मेरे लिए नाकाबिले फ़हम दिखाई देती थी, ने मुज़ाकरात को ख़त्म करने की धमकी दी। ठीक है, द रेड एट द होम ऑफ former Punjab Chief Minister Chaudhry Parvez Ilahi in Lahore and the pathetic accompanying optics, including the bulldozing of the main gate by a police armored personnel carrier and the arrest of some women who were escorted out by women police officers, had the potential to throw a spanner in the works. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो पथेटिक है उसका मतलब होता है काबिल अफसोस। ऑप्टिक्स हम यूज़ करते हैं मतलब जो हमें दिखाई देती हैं जैसे तस्वीरें या वीडियोस, उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आर्मर्ड मतलब मसला, आर्मर्ड पुलिस या आर्मर्ड आर्मी मतलब मसला अफवाज, इनके लिए यूज़ होता है। ठीक है, एस्कॉर्टेड मतलब हिफाजत करना या ले जाना। स्पैनर का मतलब होता है पाना। तो इस पूरी चीज़ का ये जो पूरा पैराग्राफ था इसका मीनिंग ये हुआ कि लाहौर में पंजाब के साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर छापा और इसके साथ होने वाली नाकाबिले रहम ऑप्टिक्स या नाकाबिले रहम चीज़ें बाशमूल पुलिस के जो हमारे पास मसला अफवाज हैं या पुलिस के बंद गाड़ी के मेन गेट को बुलडोज़ करना पुलिस के लोगों का। ठीक है, और कुछ ख़वातीन की गिरफ़्तारी जिन्हें ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने बाहर निकाला, कामों में स्पिनर्स फेंकने की सलाहियत रखती है। ठीक है, मतलब एक तरह से उसे रोकने की सलाहियत रखती है या उसे एक तरह से घुमा देने की, स्पेन घुमाना भी एक होता है ना, तो घुमा देने की सलाहियत रखती है। PTI leader Imran Khan pounced on that development and called a meeting of his top
एड्स इन जमान पार्क ऑन सैटरडे। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाउंस्ड का मतलब होता है झपटना, ठीक है, और एड्स होते हैं मावनीन, ठीक है। तो पूरे इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं इमरान खान, उसने इस पेशरफ्त पर जोर दिया और हफ्ते को जमान पार्क में अपने आला मावनीन का इजलास बुलाया। As these lines were being written, there was no word on that meeting. मतलब जब ये सतरें लिखी जा रही थी तो इस मुलाकात पर कोई लफ्ज़ नहीं था, मतलब कोई बात अभी इस मीटिंग की आउट नहीं हुई थी। बट द रेड could provide the opposition with a perfect reason to pull out of what was to be the third and final round next Tuesday. लेकिन छापा ओपोजिशन को अगले मंगल को होने वाले तीसरे और आखिरी राउंड से बाहर निकलने की एक बेहतरीन वजह फ्राहम कर सकता है। द रेड ऑन चौधरी परवेज इलाही's home could provide the opposition with a reason to pull out of talks. चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा ओपोजिशन को मुज़ाकरात से दस्तबरदार होने की वजह फ्राहम कर सकता है। अब हम आज के इम्पोर्टेंट मीनिंग्स को देख लेते हैं। डिनाई का मतलब होता है इनकार। ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से वर्ब है और इसके सिनोनिम्स होते हैं कंट्राडिक्ट, रिपुडिएट या रिफ्यूज़। और अगर सेंटेंस में इसका हम यूज़ देखें तो ही डिनाइड द रिपोर्ट दैट ही वुड बी क्विटिंग हिज जॉब, कि उसने इस रिपोर्ट से इनकार कर दिया कि वो इस नौकरी को छोड़ रहा है, मतलब असल में वो नौकरी नहीं छोड़ रहा था। पाउंस, झपटना, ये हमारे पास वर्ब है और इसके सिनोनिम्स हैं लीप, स्प्रिंग, जंप। द कैट सेट इन द ट्री रेडी टू पाउंस ऑन द डक्स बिलो, मतलब जो बिल्ली थी वो दरख्त पे बैठी थी और जो नीचे बतखें खड़ी थी उन पे झपटने के लिए तैयार थी। स्टॉन्च यानी कटर, मतलब इसको होता है कि पक्का, ठीक है। ये एडजेक्टिव होते हैं हमारे पास और इसके सिनोनिम्स हैं लॉयल, फेथफुल, ट्रस्टी। और शी इज़ अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ वुमेंस राइट, कि वो वुमेंस राइट की, ख़वातीन के जो राइट्स हैं उनकी पक्की एडवोकेट है, उनकी पक्की वकील है। डूम्ड, बर्बाद, ये एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स हैं स्टार क्रोस्ड, अनलकी, अनफॉर्चुनेट, ठीक है। इफ़ नो वन रेस्क्यूज अस वी आर डूम्ड, अगर कोई हमें रेस्क्यू नहीं करता, कोई हमें बचाता नहीं है तो हम बर्बाद हो चुके हैं। एजिटेट, इसका मतलब होता है मुश्तिल, ठीक है। ये वर्ब है हमारे पास, इसके सिनोनिम्स होती हैं अपसेट, परटर्ब और फ्लस्टर, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रॉब्लम विद हिम इट जस्ट एगिटेट्स हिम इवन मोर, कि अगर मैं मसलों के बारे में उससे बात करती हूँ तो वो इससे ज़्यादा मुश्तिल होगा। वोसिफरस का मतलब होता है पुरशोर, ये हमारे पास एडजेक्टिव है और सिनोनिम्स हैं वेहिमेंट, आउटस्पोकन, वोकल। ही वाज वोसिफरस इन हिज सपोर्ट ऑफ द प्रपोजल, इस प्रपोजल की जो उसकी सपोर्ट है वो इसके लिए बहुत पुरशोर था, ठीक है। प्रोन का मतलब होता है शिकार, ये हमारे पास एडजेक्टिव है और susceptible, vulnerable, liable, ये इसके synonyms हैं। And test showed that the machine is prone to failure और fail, कि ये जो टेस्ट है ये इस बात को जाहिर करता है कि जो हमारे पास मशीन है वो किसका शिकार है, फेलियर का, यानी नाकामी का। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि इसे बाद में देख सकें। हम अपने आज के आर्टिकल को रिज्यूम करते हैं। Where was I? In any case, the government and those running the Hunt and Hound opposition campaign ought to know that PTI has carved out a substantial support base in the security setup too, and Mr. Elahi may well have been tipped off about the planned raid and moved elsewhere. Hunt and Hound का मतलब होता है शिकार और शिकारी, ठीक है। आउट मतलब चाहिए, कार्व्ड मतलब बनाना, टिप्ड ऑफ का मतलब होता है बंद कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बहर सूरत हुकूमत और अपोजिशन की हंट एंड हाउंड मतलब शिकार और शिकारी मुहिम चलाने वालों को ये जान लेना चाहिए कि पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिक्योरिटी सेटअप में भी बहुत या काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बेस बना लिया है और मिस्टर इलाही को मंसूबाबंद छापे के बारे में अच्छी तरह से इतला दी गई होगी और उन्हें कहीं और भेज दिया गया होगा।
Whether the action was prompted by someone lobbing rocks and stones from inside the house at the police or refusing to open the gate is immaterial. What is significant is that the whole episode was so thoughtless that the police also tried to enter the adjacent home of Chaudhry Shujat Ali, a staunch ally of the government whose son is a federal minister. ठीक है, तो एडजेसेंट का मतलब तो हमारे पास होता है ना मलहका, और स्टॉन्च हमारे पास होते हैं कि हमने शायद पहले भी ये वर्ड पढ़ लिए, कटर, पक्का, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि वेदर द एक्शन वाज प्रॉम्प्टेड बाय समवन, यानी आया ये कार्रवाई घर के अंदर से किसी ने पुलिस पर पत्थर बरसाए या गेट खोलने से इनकार करने की वजह से थी, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहम बात यह है कि ये पूरा वाक़या इस कदर भी सोचे समझे था कि पुलिस ने हुकूमत के कट्टर इत्तेहादी, हुकूमत के पक्के इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन के मलहका घर में घुसने की कोशिश की, जिनका बेटा वज़ीर वफाकी वज़ीर है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग वाइड सेपरेट opprobrium, the raid or the message involved in it appeared lost on everybody I have talked to. opprobrium हम कहते हैं जुल्म को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े पैमाने पर इश्ताल जो फैलाया है, तो इश्ताल फैलाने के अलावा छापा या इसमें जो पैगाम है वो हर, इसमें जो छुपा हुआ पैगाम है, इन्वॉल्व्ड ना, ठीक है, इसमें जो छुपा पैगाम है हर इस शख्स पर गुम हो गया, मतलब उसे समझ नहीं आई जिससे मैंने बात की, कि मैंने जिससे भी बात की उसे इस चीज़ की कुछ समझ नहीं आई। नथिंग एट ऑल वॉज गेन्ड, कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड इट गेव द ओपोजिशन एन अदर एक्सक्यूज टू कंटिन्यू टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज द रॉन्ग्ड पार्टी, द अंडरडॉग इन एन अनइवन बैटल एंड एगिटेट। अंडरडॉग कहते हैं कमज़ोर शख्स को, और एगिटेट कहते हैं मुश्तिल को, ठीक है। सो इसमें ये हुआ कि इससे ये तो नहीं हुआ, कुछ हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इसने अपोजिशन को एक और बहाना फ्राहम किया कि वो अपने आप को गलत फरीक के तौर पर पेश करते रहें, ना हमवार लड़ाई में और मुश्तिल हों। विद द इलेक्शंस एट वन पॉइंट और अदर दिस ईयर गिफ्टिंग द अपोजिशन सच sympathy generating presence seems foolish and worse than any accidental on goal. sympathy तो हम कहते हैं ना एक वो हमदर्दी को, ठीक है। सिंपैथी जनरेटिंग मतलब जिससे हमदर्दी हासिल हो, और फुलिश मतलब बेवकूफ़। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल किसी ना किसी मौके पर इंतखाबात होने के बाद, कि इंतखाबात होने ही हैं, ठीक है, इस साल के किसी भी टाइम में अपोजिशन को ऐसे हमदर्दी पैदा करने वाले तहाइफ देना अहमकाना और किसी हादसाती अपने मकसद से भी बदतर लगता है। Those responsible for ordering such macho actions should reflect on why they end up looking like idiots. माचो मैन होते हैं, ठीक है, तो माचो कहते हैं मर्दाना को। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के जो माचो या मर्दाना अमाल का हुक्म देने के ज़िम्मेदारों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि आखिर वो अहमकों की तरह क्यों नजर आते हैं। Why? Even now, I am reluctant to write off the dialogue process. कि अब मैं मुज़ाकराती अमल को लिखने से गुरेज़ा हूँ या को ख़त्म करने से गुरेज़ा हूँ। Yes, you could say my position reflects my belief that all political disputes need to be settled by interlocutors sitting across the table, as there is no other way regardless of who or what the issue involves. इंटरलोकेटर्स कहते हैं बातचीत करने वाले को। सो इसका मतलब ये हुआ, हाँ आप कह सकते हैं कि मेरा मौक़िफ़ मेरे यकीन की अक्कासी करता है कि तमाम सियासी तनाज़ात को मेज़ पर बैठे मुज़ाकरातकारों के ज़रिए हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, कतई नज़र इसके कि इस मसले में कौन या क्या शामिल है। एंड दिस इज़ true also of disputes rooted in the doomed political engineering experiments that our country has had so many of, with the establishment, a euphemism for the military, sometimes alone and sometimes with the co-opted elements of judiciary playing a major part. Doomed यानी बर्बाद, ठीक है। euphemism अल्फाज को कहते हैं, co-opted मतलब शरीक इंतखाब,
तो इसका मतलब ये हुआ, और ये इन तनाज़ात के बारे में भी सच है जिनकी जड़ें तबाहशुदा सियासी इंजीनियरिंग के तजर्बात में हैं, जिनमें से हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर फ़ौज के लिए एक खुशफहमी है, कभी अकेले और कभी अदलिया के शरीक अनासर के साथ, जो एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, प्लेइंग अ मेजर पार्ट यानी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन रिसेंट ईयर्स, हालिया बरसों में, with the judiciary being weaponized again for such engineering projects and the military growing weaker in relative terms, a new dynamic has been emerging, whether were neither of the two lethal weapons, as I call them, can got it alone. Emerging मतलब उभरना, ठीक है, lethal या lethal ये महलक के लिए यूज़ होता है। तो हालिया बरसों में इस तरह की इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अदलिया को एक बार फिर हथियार बनाए जाने और फौज के निस्बतन कमज़ोर होने के साथ एक नया मुतहरिक उभर रहा है, जहां दोनों महलिक हथियारों में से कोई भी, जैसा कि मैं इन्हें कहता हूं, अकेले नहीं चल सकता। इट इज़ अ बेस्ट a troika that calls the shots, with the government of the day being the third element. ये बेहतरीन तौर पर एक ट्राइका है। ट्राई जहाँ पे भी वर्ड होता है वहाँ पे 3 इन्वॉल्व होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन ट्राइका है जो शॉर्ट्स को इस दिन की हुकूमत के साथ तीसरा अंसर करार देता है। Well, all political parties talk of sanctity of the vote of the 22 crore to 20 million awam. Deep down, they know that to be able to sustain themselves in power, they can't survive solely on the strength of their mandate. ठीक है, तो sanctity कहते हैं तकद्दुस को, और solely मतलब अकेले। ठीक है, जबकि तमाम सियासी जमातें वोट के तकद्दुस और 22 करोड़ यानी 220 मिलियन अवाम की बात करती हैं, लेकिन गहराई तक वो जानती हैं कि इक़्तिदार में अपने आप को बरकरार रखने के लिए वो सिर्फ अपने मैंडेट के ज़ोर पर ज़िंदा नहीं रह सकते। दे नीड वन और आइडली बोथ एलिमेंट्स ऑफ द ट्रोइका ऑन साइड। इन्हें एक या मिसाली तौर पर दोनों ट्राइका के अनासर की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से, यानी गवर्नमेंट को, अपोजिशन की भी ज़रूरत है, इन सारे एलिमेंट्स की उन्हें ज़रूरत है। यू डोंट हैव टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। इसको समझने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंसदान बनने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अ केस इन पॉइंट, as former Army Chief General Qamar Javed Bajwa's retirement was approaching, and it was becoming clear that PMLN would get to decide his successor, the PTI leader threw tantrums in order to influence the decision. Approaching मतलब करीब जाना, और PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और tantrums मतलब गुस्सा। इसका मतलब ये हुआ कि एक मामला, अ केस इन पॉइंट यानी एक मामला, जैसे जैसे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट करीब आ रही थी और ये वाजिया होता जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने इनके जानशीन का फैसला करेगी, पीटीआई रहनुमा ने फैसले पर असरअंदाज होने के लिए हंगामा आराई की। ठीक है, ताकि उस पर कुछ अपना वो इफ़ेक्ट कर डाल सकें। He failed to do that, but not before trying to weaken the incoming chief by making him controversial. वो ऐसा करने में नाकाम रहे, लेकिन आने वाले चीफ को मतनाज़ा बनाकर कमज़ोर करने की कोशिश करने से पहले नहीं। ठीक है, द करंट ओपोजिशंस vociferous demand for elections to the dissolved Punjab Assembly and relatively muted one for the KP legislature within a certain time period, and if possible for all assemblies including the National Assembly, and the government's reluctance are not demonstrative of their divergent interpretations of the constitution. vociferous कहते हैं पुरशोर को, KP खैबर पख्तूनख्वा, रिलक्टेंस मतलब एक तरह से हिचकिचाना, डिमॉन्स्ट्रेटिव नुमाइशी। या इस पूरे की बात ये हुई कि तहलील शुदा पंजाब असम्बली और KP यानी खैबर पख्तूनख्वा के लिए निस्बतन खामोश, म्यूटेड वन लेजिस्लेचर, कि उसका लेजिस्लेचर जो निस्बतन खामोश है, के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर और अगर मुमकिन हो तो तमाम असम्बलियों बशमुल कौमी असम्बली के लिए इंतखाबात करने का मौजूदा अपोजिशन का पुरजोर मुतालबा
और हुकूमत की हिचकिचाहट इनके इख्तलाफात का सबूत नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स सॉरी आई जस्ट स्किप्ड कि इनके इख्तलाफात किस चीज़ के इख्तलाफात, डाइवर्जेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उनके जो आइन की तशरीहात हैं उनके इख्तलाफात का सबूत नहीं है। It reflects how they see the path to their political success charted in the coming months. मतलब ये इस बात की अक्कासी करता है कि वो आने वाले महीनों में अपनी सियासी कामयाबी के रास्ते को किस तरह देखते हैं। It is important that the military and judiciary are neutral and impartial as they claim to be, or is it the popular perception that carries more weight? यानी क्या ये ज़रूरी है कि फ़ौज और अदलिया गैर जानिबदार हों जैसा कि वो दावा करते हैं, या ये अवामी तासुर ज़्यादा वज़न रखता है? It is this same perception, after evolved with very good reason, which guides policy decisions and the moves of political parties, no matter where they are, in government or opposition. So the election date becomes even more relevant as the Chief Justice of the Supreme Court is retiring in mid-September. Evolved मतलब बनना या तैयार होना, ठीक है। और बाकी इस पूरी चीज़ का मतलब ये हुआ कि जैसा कि मौजूदा हुकूमत अपने और इनके हम ख्याल वेट जस्ट अ मोमेंट, इट इज़ द सेम परसेप्शन, मतलब हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हुआ कि ये वही तस्वुर है जो अक्सर बहुत अच्छी वजह के साथ तैयार होता है, जो पॉलिसी फैसलों और सियासी जमातों की चालों की रहनुमाई करता है, चाहे वो कहीं भी हों, ठीक है, हुकूमत या अपोजिशन में। So the election date becomes even more relevant as the Chief Justice of the Supreme Court is retiring in mid-September. लिहाजा इंतखाबात की तारीख और ज़्यादा मुतल्लका हो जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सितंबर के वस्त में रिटायर हो रही हैं, ठीक है। एज द इनकम्बेंट गवर्नमेंट फील्स हार्ड डन by some of his and his like-minded judges' decisions, it would feel far more comfortable if the next transfer of power post-elections does not happen until the new CGP is in office, who it views as more neutral and not prone to taking sides. Incumbent मतलब जिम्मेदार, और CGP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और prone यानी शिकार। तो इस पूरे का मतलब ये हुआ कि जैसा कि मौजूदा हुकूमत ने अपने और इनके हम ख्याल जजों के फैसलों से मुश्किल महसूस कर रही है, ये इससे कहीं ज़्यादा आरामदा महसूस करेगी अगर इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की अगली मुंतकली को इस वक्त तक नहीं होती जब तक कि नए चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज ना हों, द अपोजिशन ओहदे पर फाइज ना हों। और उसके बाद ये भी है कि ये ज़्यादा गैर जानिब दौर के तौर पर दिखता है और फ्रीकेन का शिकार नहीं होता, यानी वो किसी एक की साइड नहीं लेता, ठीक है। द अपोजिट इज़ ट्रू फॉर द अपोजिशन इन टर्म्स ऑफ इट्स असेसमेंट, यानी अपनी तशखीस के लिहाज से अपोजिशन के लिए इसके बरक्स है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। ऑन टॉप ऑफ डैट, इसके अलावा द CGP steers the process of appointments to the superior judiciary via committee, and both sides give the impression that the 3 to 4 appointments to the Supreme Court alone over the next year or so are life and death issue. Steers मतलब चलाना, और इस पूरे का मतलब ये हुआ कि इसके अलावा चीफ जस्टिस एक कमेटी के ज़रिए आला अदलिया में तकर्रियों के अमल को आगे बढ़ाते हैं, और दोनों फ्रीकेन ये तासुर देती हैं कि अगले साल या इससे ज़्यादा अरसे में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 3 से 4 तकर्रियाँ होंगी, ठीक है। और ये इस चीज़ को ज़िंदगी और मौत का मसला समझते हैं। बोथ साइड्स हैव टेकन दिस सॉर्ट ऑफ बैगेज इनटू द टॉक्स। बैगेज यानी सामान। दोनों जो फ्रीकैन हैं, दोनों फ्रीकों ने इस किस्म के सामान को मुज़ाकरात में ले लिया है। इट वॉन्ट टेक मच टू शैटर द डेलिकेट बैलेंस, सो लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट ओवर दिस वीकेंड एंड नेक्स्ट वीक। शैटर मतलब बिखरना,
तो इसमें ये कह रहे हैं कि नाजुक तवाज़ुन को बिखरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं कि इस वीकेंड और अगले हफ्ते चीज़ें कैसे ख़त्म होती हैं। We won't have to wait too long to find out. हमें ये जानने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. So that's it for today. I hope that you liked my video. If so, then hit the subscribe button. Thank you.